वर्जिश यानी एक्सरसाइज करने का बेहतरीन वक्त कौन सा है? ये वो सवाल है जो हर वर्जिश करने वाले के दिमाग में जरूर आता है। इस बात के सबूत मिल रहे हैं कि दिन के जिस वक्त हम वर्जिश करते हैं इससे हमारी कारकर्दगी और सेहत पर फर्क पड़ता है। लेकिन क्या हम अपने जिस्म को दिन के मुख्तलिफ औकात में बेहतरीन नताइज के लिए तरबियत दे सकते हैं? आज की वीडियो में हम साइंस की रोशनी में इन्हीं सवालात के जवाब तलाश करेंगे। दोस्तों और मित्रों, आप देख रहे हैं साइंस एंड सोसाइटी टीवी और मैं हूं रेस। साइंस, सेहत और समाज की दिलचस्प, तहकीकी और ऑथेंटिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला बढ़ा रहे। एक साइंसी तहकीक में 4 ओलंपिक खेलों में 144 तमगे जीतने वाले तैराकों के तैराकी के औकात का जायजा लिया गया तो मालूम हुआ कि इनमें से शाम के अवाइल में मुकाबला करने वाले सबसे तेज पाए गए, खास तौर पर वो जिन्होंने शाम 4 बजे के करीब मुकाबलों में हिस्सा लिया। इस बात के बढ़ते हुए शवाहिद मिल रहे हैं कि जिस्मानी कारकर्दगी दिन के वक्त से मुतासर होती है और ये सिर्फ ओलंपियंस में नहीं पाया जाता। तफरीही साइकिल सवार भी शाम के वक्त ही सबसे तेज टाइम ट्रायल मुकम्मल करते हैं। पट्टों की ताकत को बढ़ाने वाली वर्जिशों के नताइज पर खुसूसी तौर पर असर पड़ता है। इन वर्जिशों के लिए मौजूद तरीन वक्त तकरीबन शाम 4 बजे से रात 8 बजे के दरमियान है। ऐसा लगता है कि वर्जिश करने के औकात मर्दों और औरतों को मुख्तलिफ अंदाज से मुतासिर करते हैं। हमारी जिस्मानी कारकर्दगी और जिस्म वर्जिश का असर कैसे लेते हैं? इसका दारोमदार हमारी सर्केडियन तालों से है। सर्केडियन तालें जिस्म की सालमाती यानी मॉलिक्यूलर घड़ी से मुंसलिक होती हैं, जो 24 घंटों के दौरान नींद और भूख जैसे अवामिल को मुनज़्ज़म करने की जिम्मेदार है। दिमाग के हाइपोथैलेमस में वाक़े मरकजी घड़ी बसरी आसाब के जरिए मिलने वाली रोशनी के सिग्नल से चलती है और इसी तरह मुख्तलिफ औकात में बाकायदगी से वर्जिश करके इसको हम आहंग किया जा सकता है। अगरचे ये हमारी कारकर्दगी को मुतासिर कर सकता है, ये हमारी सेहत पर वर्जिश के असरात को भी बदल सकता है। वर्जिश और सर्केडियन निज़ाम के दरमियान ताल्लुक पर तहकीक करने वाली कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट में वर्जिशी फिजियोलॉजिस्ट जूलियन और उनके साथियों ने अपनी तहकीक में पाया कि ऐसे चूहे जो सुबह के वक्त वर्जिश करते थे वो ज्यादा चर्बी पिघला पाए। उनका कहना है कि नताइज से पता चलता है कि दिन के बेहतरीन वक्त पर वर्जिश करना टाइप 2 ज़ियाबितिस और मोटापे जैसे मेटाबॉलिक अमराज के शिकार अफराद के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। उनका कहना है कि सब इस बात से मुत्तफिक हैं कि वर्जिश अच्छी चीज है, चाहे किसी भी वक्त की जाए, मगर वर्जिश के मेटाबॉलिक नताइज को इस बुनियाद पर बेहतर बनाया जा सकता है कि आप किस वक्त वर्जिश करते हैं। ये नताइज इंसानों में होने वाली एक हालिया तहकीक की अक्कासी करते हैं जिसमें देखा गया है कि हफ्ते में एक दिन सुबह के वक्त 1 घंटा पट्टों की ताकत बढ़ाने, मुख्तसर वक्फों के साथ दौड़ना, स्ट्रेचिंग और बर्दाश्त को बढ़ाने वाली वर्जिशें करने से खवातीन पेट की चर्बी और ब्लड प्रेशर कम कर सकती हैं। दिलचस्प अमर ये है कि खवातीन जब यही वर्जिशें शाम को करती हैं तो इससे उनकी पट्टों की कारकर्दगी में इजाफा होता है। मर्दों को शाम के औकात में वर्जिश करने से ब्लड प्रेशर और जिस्म की चर्बी को कम करने में मदद मिलती है, लेकिन इस बारे में होने वाली तहकीकात अभी इब्तिदाई मराहिल में है और माजी में किए जाने वाले मुतालियात के कुछ हालिया तज्जियों से पता चलता है कि वर्जिश दिन के किसी खास वक्त किए जाने से कारकर्दगी या सेहत पर पड़ने वाले असरात पर कितना फर्क पड़ता है। इसके सबूत काफी हद तक गैर नतीजा खेज हैं। कैरीन एसर, जो कि अमेरिका में गैंजोल में वाक़े यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में माहिर तबीयात हैं, कहती हैं हमारी जिस्मानी घड़ियों के वक्त में फर्क होता है। वो कहती हैं कि हम में से वो लोग जो सुबह सवेरे उठते हैं, मुमकिन तौर पर उनकी जिस्मानी घड़ी 24 घंटे से थोड़ा कम चलती है, और हम में से वो अफराद जो रात के उल्लू हैं, उनकी घड़ी शायद 24 घंटों से कुछ ज्यादा चलती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी जिस्मानी घड़ी आपको दस्तयाब औकात में अपनी बेहतरीन कारकर्दगी देने की इजाजत नहीं देती, तो वर्जिश आपके पट्टों की घड़ी को रीसेट करने में भी कारआमद हो सकती है।
एसर की सरबराही में काम करने वाले मुहक्किकीन के एक ग्रुप ने अपनी ताज़ा तरीन तहकीक में पाया कि जिन चूहों को दोपहर में तरबियत दी गई, उनके मुकाबले में सुबह के वक्त तरबियत याफ्ता चूहों की कारकर्दगी में की जाने वाली तब्दीलियों को जल्दी अपनाने की सलाहियत पाई गई। 6 हफ्तों की तरबियत के बाद सुबह और दोपहर दोनों चूहों ने एक जितनी बर्दाश्त की काबिलियत हासिल कर ली। मुहक्किकीन का मानना है कि अगर इंसानों में भी ऐसा ही असर पाया गया तो खिलाड़ियों के लिए शायद ये मुमकिन हो जाए कि वो अपने अंदरूनी पट्ठों की घड़ियों को अपनी तरबियत की मुनासबत से दोबारा तरतीब दे सकें। इब्तदाई तौर पर कुछ शवाहिद मिले हैं कि वर्जिश इंसानों में सर्केडियन ताल को तब्दील कर सकती है। ये उन लोगों के लिए मुफीद साबित हो सकती है जो बदलते काम के औकात कार या तवातुर से सफ़र की वजह से होने वाली जेट लीग जैसे मसाइल का शिकार रहते हैं। एसर का कहना है कि असल बात यह है कि हमारे पट्ठों की घड़ियां इस बात पर तवज्जो देती हैं कि हम किस वक्त वर्जिश करते हैं। लगता ऐसा है कि इन सब चीज़ों का असल दारोमदार मुस्तकिल मिजाजी पर है। हमारा जिस्म किसी भी तरबियत को उस वक्त बासानी कबूल कर लेता है अगर हम वो काम रोजाना दिन के एक ही वक्त पर करें। जूलियन का मानना है कि अगर आप आम शख्स हैं या अगर आप आला पाए के एथलीट भी हैं जो मुकाबले में हिस्सा लेने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि मुकाबले के दिन की मुनासबत से तैयारी करें, यानी अपनी तरबियत दिन के उस वक्त करें जिस वक्त आपने मुकाबला करना है। ताहम ज्यादातर मुहक्किकीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि किसी भी वक्त वर्जिश करना फायदेमंद है, लेकिन अगर आप कोई ऐसा वक्त ढूंढ पाते हैं जो आपके लिए मौजू है और इस पर कायम रहते हैं, तो आपका जिस्म आपको इजाफी बरतरी दिलवा सकता है।